ओडिशा के घने जंगलों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। ये हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और इसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया वापस कभी नहीं लौटा। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी बच्चे के रोने की, कभी किसी औरत की चीख की। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां एक पुराना काला शीशा था जिसे कोई देख भी लेता तो उसकी मौत निश्चित थी। एक दिन चार दोस्त राहुल, अंशिका, कबीर और नंदिनी जंगल में ट्रेकिंग करने गए। उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला जिसने उन्हें हवेली की ओर जाने से रोका। उसने चेतावनी दी, जो भी वहां गया है वह या तो मरा है या वह इंसान नहीं बचा। हवेली में वो काला शीशा है जो आत्माओं का घर है। पर दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझकर अनसुना कर दिया। रात का समय हो रहा था और वे एक जगह रुकने के लिए हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक कबीर को एक कोने में एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर में वही बूढ़ा साधु था जो उन्हें रास्ते में मिला था, लेकिन तस्वीर पर खून के धब्बे थे और एक अजीब सी लिखावट में लिखा था, जो इसे देखता है वह कभी जीवित नहीं रहता। तभी हवेली में एक अजीब सी हंसी गूंजी, मानो कई लोग एक साथ हंस रहे हों। चारों डर गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी अंशिका ने धीरे से कहा, यहां से तुरंत बाहर चलते हैं। पर दरवाजा तो पहले ही बंद हो चुका था। जैसे ही राहुल ने खिड़की खोलने की कोशिश की, उसे पास ही एक बड़ा काला शीशा दिखा। शीशे में उसकी परछाई अजीब तरह से हिल रही थी, जबकि वह खुद शांत खड़ा था। उसने बाकी दोस्तों को बुलाया, लेकिन जैसे ही तीनों ने शीशे में देखा, एक जोर की चीख गूंजी और चारों के चेहरे पीले पड़ गए। अचानक एक लड़की की छाया शीशे के अंदर से निकलकर उनके सामने आ गई। उसके लंबे बाल, जलती हुई आंखें और गले से निकली भयानक आवाज ने सबकी रूह कांप दी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम सब मरोगे। हवेली के उस कमरे में जहां लड़की की परछाई दिखी थी, चारों दोस्त डर के मारे स्तब्ध खड़े थे। कमरे की ठंडी हवा और अजीब खामोशी ने माहौल को और भयानक बना दिया था। अंशिका ने कांपती आवाज में कहा कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, लेकिन दरवाजा और खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी दीवारों पर अचानक खून से दरारें बनने लगी। उन दरारों से झांकते चेहरे घिनौने और भयावह थे, जले हुए, बिना आंखों के और मुड़े तुड़े। वे धीमे धीमे हंस रहे थे। उनकी हंसी मौत का संदेश लेकर आई थी। राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा कि उन्हें एक साथ रहना होगा और किसी भी हालत में इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। चारों ने हवेली के अंदरूनी हिस्से में कदम रखा, लेकिन जितना आगे बढ़ते गए, रास्ता और अजीब होता गया। हर गलियारा उन्हें अलग अलग कमरों में ले जा रहा था। कबीर ने सबसे पहले एक बड़ा दरवाजा खोला। कमरे के भीतर सिर्फ एक झूला था जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। झूले के पास एक बच्चा बैठा था जो अपनी पीठ घुमाए हुआ था। कबीर ने बच्चे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को छुआ, बच्चा अचानक मुड़ गया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह अचानक चीखते हुए कबीर की गर्दन पर कूद पड़ा। कबीर का शरीर हवा में झूलने लगा और अगले ही पल उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया। कबीर की दर्दनाक मौत के बाद बाकी तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए। वे भागते हुए दूसरे कमरे में पहुंचे। वहां उन्हें वही बूढ़ा साधु खड़ा दिखा जिसे उन्होंने जंगल में देखा था, लेकिन अब उसका चेहरा बिना त्वचा का था और उसकी सफेद आंखें किसी दूसरी ही दुनिया की लग रही थीं। साधु के हाथ में खून से सना हुआ त्रिशूल था। उसने ठंडे स्वर में कहा कि उसने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। अब वे सब आत्माओं का हिस्सा बनेंगे। साधु ने त्रिशूल से नंदिनी पर वार किया। नंदिनी चीखते हुए गिर पड़ी और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींचकर काले शीशे में समा गई। अब सिर्फ राहुल और अंशिका बचे थे। दोनों डर और निराशा के बीच भागते हुए हवेली के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां दीवारों पर खून से लिखा था, यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी काले शीशे से वही लड़की बाहर निकली। उसके जलते हुए लाल आंखों और लहराते काले बालों को देखकर दोनों कांप उठे। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मेरे घर को अपवित्र किया है, अब तुम्हारी आत्माएं मेरी कैद में रहेंगी। अंशिका ने डरते हुए पूछा कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रही है। लड़की ने अपनी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे इस हवेली के मालिक ने निर्दयता से जिंदा जलाया था। अब ये हवेली मेरी है और यहाँ जो भी आता है वो मेरे बदले का हिस्सा बनता है। लड़की के शब्दों के साथ ही हवेली की फर्श अचानक टूटने लगी। राहुल और अंशिका दोनों चीखते हुए अंधेरी गहराई में गिरने लगे। उनकी चीखें धीरे धीरे गहरी खाई में खो गईं। हवेली के हर कोने में अब वही सन्नाटा और डरावनी हंसी गूंजने
राहुल और अंशिका गहरी खाई में गिरने के बाद एक अंधेरे सड़े गले कमरे में पहुंचे। वहां चारों ओर दुर्गंध थी और दीवारें किसी पुराने खून से सनी हुई थी। कमरे के बीचों बीच वही काला शीशा रखा हुआ था जो अब धीरे धीरे चमकने लगा। शीशे के अंदर उन सभी की परछाइयां कैद थीं। कबीर और नंदिनी की आत्माएं उन्हें खींचने की कोशिश कर रही थीं। अंशिका ने घबराते हुए कहा, राहुल, हमें कुछ करना होगा, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन राहुल खुद भी कांप रहा था। तभी हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बार बार उनका नाम पुकार रहा हो। एक काले साये ने कमरे में प्रवेश किया और धीरे धीरे लड़की का रूप ले लिया। वह अब पहले से भी ज्यादा भयावह दिख रही थी। उसकी जलती हुई आंखें और काले लहराते बाल अंधेरे में चमक रहे थे। उसने अपने डरावने स्वर में कहा, यह आखिरी मौका है, आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम दोनों का अंत इतना दर्दनाक होगा कि चीखने का भी मौका नहीं मिलेगा। राहुल ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाते हुए उससे कहा, तुमने जो सहा वह गलत था, लेकिन इसका बदला हर किसी से लेना भी सही नहीं, हमें जाने दो। लड़की अचानक जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि कमरे की दीवारें कांपने लगीं। उसने कहा, यह हवेली एक श्राप है और तुम अब इसका हिस्सा बन चुके हो। कोई भी यहां से जिंदा नहीं जा सकता। राहुल ने एक आखिरी बार काले शीशे की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि शीशा ही इस सब की जड़ है। उसने अंशिका से कहा, हमें इस शीशे को तोड़ना होगा, शायद यही हमें बचा सके। अंशिका डरते हुए बोली, अगर शीशा तोड़ा तो ये हमें मार डालेगी। राहुल ने जवाब दिया, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वैसे भी मर जाएंगे। राहुल ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से शीशे पर मारा। शीशा टूटते ही हवेली में जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर काला धुआं फैल गया और हवेली की दीवारें गिरने लगीं। लड़की चीखते हुए बोली, नहीं, तुमने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन यह श्राप कभी नहीं खत्म होगा। उसकी चीख हवेली में गूंजती रही और वह धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। शीशा टूटने के बाद हवेली का सारा अंधेरा गायब हो गया। राहुल और अंशिका ने देखा कि वे अब उसी जंगल में खड़े थे जहां से सब शुरू हुआ था, लेकिन उनकी हालत खून और धूल में लथपथ थी। वे किसी तरह बाहर आए और एक दूसरे को देखकर बस रोने लगे। जंगल से बाहर निकलते वक्त राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब गायब हो चुकी थी, लेकिन जंगल के भीतर से एक धीमी हंसी सुनाई दी, मानो कोई उन्हें अब भी देख रहा हो। अंशिका ने राहुल से कहा, यह खत्म नहीं हुआ, यह श्राप अब भी जीवित है। दोनों ने जंगल से बाहर निकलने की कसम खाई कि वे अब इस भयानक घटना का जिक्र किसी से नहीं करेंगे, लेकिन उनके चेहरों पर एक डरावनी छाया थी जो शायद हमेशा उनके साथ रहने वाली थी। भूलभुलैया हवेली का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन उसकी कहानियां अब भी वहां आने वालों को अपनी ओर खींचने के लिए जीवित थी।